नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, जो महीना स्टार्ट होने पे थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब भी लगन या राशि का मालिक थर्ड हाउस में हो तो इंसान के अंदर साहस पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। वहीं इस घर से हम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या पब्लिशिंग वो सारी चीज़ें देखते हैं, यानी स्किल्स। तो बुध यहाँ पे इन चीज़ों के भी कारक होते हैं, तो इन चीज़ों में भी आपको बेटर करेंगे। यानी अगर आपका काम पब्लिशिंग का है, आर्टिकल राइटिंग का है, स्टेशनरी का है, कोई बुक्स का आप काम करते हैं या कम्युनिकेशन मार्केटिंग में है, तो इन सभी चीज़ों में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। 15 तारीख को बुध अपने ही घर में आ जाएंगे, यानी फोर्थ हाउस में, और उच्च के हो जाएंगे। आपके लिए भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस घर से हम सुख सुविधा, चल अचल प्रॉपर्टी, वाहन, प्लॉट्स, माता, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं, और ये घर होमलैंड का भी है। अगर आप विदेश में रहते थे तो आपकी घर वापसी होगी, यानी आप हो सकता है छुट्टियां मनाने घर वापस आएँ, या मदर से किसी भी तरह से आपकी दूरियां हो गई थी तो वो कम हो जाएंगी। और इस पीरियड में आप हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी में निवेश भी करें। तो ओवरऑल आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव महीना स्टार्ट होने पे सेकंड हाउस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपके त्रिकोण का मालिक धन स्थान में आके बैठा है। तो आपके धन के स्तोत्र बढ़ेंगे, स्पेशली आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान या आपकी स्किल की वजह से आप कुछ पैसा अच्छा इकट्ठा कर पाएंगे। और वहीं ये 14 तारीख को, सॉरी, शुक्रदेव 14 तारीख को कन्या में नहीं, सिंह में चले जाएंगे। तो ये आ जाएंगे तीसरे घर में, यानी कि सिंह राशि में। शुक्रदेव तीसरे घर में भी आएंगे तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप यहाँ आके ये भाग्य स्थान को देखेंगे। भाग्य के कारक भी होते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, कुछ ट्रैवलिंग वगैरह के भी योग बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये आपके विदेश के घर के भी मालिक हैं। तो विदेश में अगर आप जाना चाहते थे या वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी इस पीरियड में आपके अंदर साहस पराक्रम, कोई स्किल सीखना या पैसे के स्रोत बढ़ाना, तो उसकी आप उसकी तरफ कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बात करते हैं आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनि। शनि आपके एट्थ और नाइन्थ हाउस के मालिक होकर टेंथ हाउस में बैठे हैं। अब क्योंकि आठवें घर के मालिक हैं तो वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस भी लाएंगे। और वहीं आपके नाइन्थ हाउस के मालिक हैं और जाके कर्म स्थान में बैठे हैं, तो ये एक तरीके का धर्म कर्माधिपति राजयोग बना रहे हैं। तो आपके लिए ये जो भी चेंजेस होंगे जॉब में, वो सामान्यतः अच्छे होंगे। यानी जॉब में कुछ ना कुछ आपकी, या तो कोई जॉब के जो आपके कोलीग चेंज होंगे, कोई बॉस चेंज होंगे, या कुछ टीओआर चेंज हो गया, डिलीवरेबल्स चेंज हो गए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। यात्राओं के भी योग बनेंगे। अगर कोई आपका लीगल इशू चल रहा था, उसमें आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। पर यहाँ बैठे शनि की 10वीं दृष्टि आपके सेवन्थ हाउस पे होगी, तो अपने स्पाउस के साथ कोई परेशानियाँ वगैरह ना हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव आपके केस में थर्ड हाउस के मालिक हैं और सूर्य थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। जो लगन के मालिक का थर्ड हाउस में जाना, साथ में सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाना आपके लिए स्पेशली बहुत बड़ा है। इस पीरियड में आपके छोटे भाई बहन का आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई पड़ोसियों के साथ मिलकर भी आप कोई काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है सूर्य के गोचर के हिसाब से भी। यानी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति का भी योग बनता है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि होगी। दोस्तों बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव सामान्यतः जब भी 4, 8, 12 में हो, वो दिन अच्छे नहीं होते। तो ये दिन बनेंगे 21, 22, 23, 4, 5 और 12, 13। 12, 13 तो आप फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 21, 22, 23 और 4, 5 का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। व्हीकल सावधानी से चलाना, बाहर का खाना अवॉइड करना, दूध, दही, चीनी, चावल, इसका आप दान कर सकते हैं। तो ये पीरियड आपके लिए और अच्छा निकल जाएगा। बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि छठे घर के मालिक होते हैं और जाके चौथे घर में बैठे हैं। एक तरीके का मांगलिक योग बनाते हैं। जब भी छठे और चौथे घर का कनेक्शन बने तो व्हीकल का दुर्घटना होना इसका योग बन जाता है, या मदर की हेल्थ खराब होना उसका योग बन जाता है। मंगल 13 तारीख के बाद तुला में आ जाएंगे। तो इस पीरियड में जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखें, संतान की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल का यहाँ आना,
मंगल के अपने ही घर को देखना, कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति मंगल थ्रू आउट इस महीने में करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके दो केंद्रों के मालिक हैं, यानी बिजनेस के और नौकरी के घर के मालिक हैं, और पहले घर में आके बैठे हैं। और पहले घर में गुरु डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप अभी अनमैरिड थे तो विवाह का योग बनेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं कराएंगे। नौकरी में आपकी चीज़ें उत्तर तरक्की करेंगे, यानी नौकरी में प्रमोशन होना, नई नौकरी लगना, सैलरी बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी होंगी। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। बस इस पीरियड में आपका वेट गेन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु 9th हाउस में आके बैठ गए हैं और केतु 3rd हाउस में है। राहु 9th हाउस में होते हैं तो इंसान की बुद्धि को कभी कभार भ्रमित करते हैं, क्योंकि ये घर धर्म का है और राहु को धर्म से कोई मतलब नहीं है। यानी ऐसा इंसान होता है कि वो धर्म कर्म के काम चल रहे हैं तो ध्यान कहीं और, इंटरेस्ट कहीं और लेता है। और लेकिन इंसान कोई भी जो टारगेट सेट करता है उसके प्रति पूरी मेहनत करता है। राहु ट्रैवल का भी कारक है, तो आपकी ट्रैवलिंग भी कराएगा, फॉरेन कंट्री में भी जाने का योग बनाएगा, या फॉरेन कंट्री में आप रहते हैं तो वहाँ भी आपको सक्सेस दिलाने का योग बनाएगा। वहीं केतु 3rd हाउस में हो तो इंसान की बुद्धि अच्छी कर देते हैं, साहसी बनाते हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए अच्छा है, यानी बिजनेस या जॉब के लिए भी। तो इवन भाइयों का भी साथ मिलता है। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो मैं ये पीरियड अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि आपके लगन या राशि का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हुआ है, पहले 3rd हाउस में है, फिर अपनी राशि में आके पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा भद्र नाम का। अगर मैं फैमिली में बात करूं तो फैमिली में चीज़ें बहुत अच्छी होने का योग बनता है, पहले शुक्र की वजह से, और जब शुक्र चले जाएंगे तब भी जब गुरु आके बैठे हुए हैं तो ये सारी सिचुएशन फैमिली के लिए अच्छी चीज़ें ही बनाएंगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, यानी पढ़ने वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनका भी मेहनत वगैरह इस पीरियड में बढ़ी हुई रहेगी। मंगल के आ जाने की वजह से थोड़ा सा आपका माइंड फोकस करना, क्योंकि मंगल एनर्जी है, तो ये एनर्जी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आप मेहनती होकर कंसंट्रेशन फोकस के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप उसको घूमने फिरने में, टाइम स्पोर्ट्स में लगाने में, जैसे 2 घंटे पढ़े 2 घंटे खेल लेंगे, वो खेल कूद इतनी कर ली कि फिर पढ़ाई का मन ही नहीं किया, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नौकरी करने वालों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। नौकरी घर का मालिक पहले घर में आके बैठा है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। शनि नौकरी कारक बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो ये भी अच्छा है। राहु 9th हाउस में है तो ये विदेश में भी ले जाके नौकरी का योग बना देते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। और बाद में सूर्य आ जाएंगे जो इस घर को देखेंगे, तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। बात करें प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग में डेटिंग के लिए जो डेट्स आपके लिए इस महीने बनती हैं वो हैं 19, 20 और 4 और 5। इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। इन डेट्स में भी अगर आपको प्रेफर करना हो तो जो 4-5 वाली डेट है इसको आप कम प्रेफर करिएगा, क्योंकि तब चंद्रमा अष्टम स्थान में होंगे। लेकिन 19-20 आपके लिए ज़्यादा अच्छी डेट बनेगी डेटिंग के लिए, प्रेमी को प्रपोज करने के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए, या कोई गिफ्ट लेके देने के लिए। अगर मैरिज की बात की जाए तो गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, मैरिज का योग बन रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, ऊपर से गुरु ही इस घर के मालिक भी बनते हैं। लेकिन ये सारे काम आपको कुंडली मैच करके ही करवाने चाहिए। अगर मैं स्पाउस की बात करूँ तो उनके लिए भी पीरियड बहुत अच्छा है। उनके लिए नौकरी में भी चीज़ें अच्छी होंगी, सरकारी नौकरी में भी चीज़ें बेटर होंगी, बिजनेस में भी उनके लिए चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। उनके लिए घर से दूर जाके नौकरी करने का भी योग बन रहा है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो पीरियड अच्छा है, आप पैसे संचित धन को इकट्ठा करके रखें, बढ़िया रहेगा। और ओवरऑल गेंस के लिए, विशेष इच्छा पूर्ति के लिए भी पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती, गणेश चालीसा करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम भी कर सकते हैं। और आप ओम नमः शिवाय, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करना, ये भी करेंगे तो आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।